वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 फरवरी 2026 और 3 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बार के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इस बार की थीम है। ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? भारतीय तटरक्षक दिवस। क्या? भारतीय तटरक्षक दिवस। कल मैंने आपको 11 जुलाई को क्या बताया था? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। अच्छा, मैंने आपको 22 तारीख को 3 इंपोर्टेंट डे बताए थे। 22 तारीख को 3 इंपोर्टेंट डे कौन कौन से थे? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 अप्रैल सुना तो 7 अप्रैल माइंड में नहीं आया? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अप्रैल अगर माइंड में आया है तो स्वास्थ्य की बात आई है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताया था 27 सितंबर को। 27 सितंबर को क्या बताया था? विश्व पर्यटन दिवस। क्या? विश्व पर्यटन दिवस। और अभी आपको मैंने वर्ल्ड प्रेस डे और नेशनल प्रेस डे भी बताया था। वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई को मनाया गया और नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया। 16 नवंबर जैसे ही आप सुनते हो तो आपको 26 नवंबर माइंड में आ जाना चाहिए। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल मिल्क डे आया है तो वर्ल्ड मिल्क डे भी माइंड में आना चाहिए। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को। और अभी मैंने आपको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बताया था। और जैसे ही विश्व हिंदी दिवस आपने सुना तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये माइंड में आना चाहिए। और 14 सितंबर माइंड में आ ही गया है तो 16 सितंबर भी माइंड में आना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और 16 सितंबर माइंड में आया है तो 23 सितंबर भी आना चाहिए। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित किया गया है। और 23 सितंबर के बाद फिर 27 सितंबर। 27 सितंबर को अभी बताया मैंने आपको विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस तरह से चेन बना के चीज़ें याद करनी है और इस तरह से अगर आप याद करने लगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मेबेलिन न्यूयॉर्क ये एक कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। न्यू बैलेंस द्वारा पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डोथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अच्छा, अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? नाम याद है? जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे। और उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कई बार मैंने आपको बताया है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ, उड़ीसा के जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई? तो आर्किड एक पौधा होता है, लगभग हल्के ब्लूइश कलर के इसके फूल होते हैं। आर्किड पौधा, इसकी अभी नई प्रजाति केरल में खोदी गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल सुन के कुछ याद आता है? मैप में देखो, ये है केरल।
केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। केरल सुन के ये याद आता है नारियल की भूमि है केरल, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है केरल। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। लेकिन केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अच्छा, केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला और केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। अच्छा, अभी आपको पता है केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना था। क्या बना था? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना था। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्योहार केरल मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल मनाया जाता है, ओणम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। इंदरपाल सिंह वालिया ये है एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। इन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी इंडसिंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को MD एंड CEO नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रविशंकर छवि को CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि DIG नियुक्त किया गया। जनरल MB पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला और मेटा ने दीना पॉबेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, एक नाम मैंने आपको बताया था, प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। एक नाम शत्रुजीत कपूर बताया था। शत्रुजीत कपूर कौन बने हैं? ITBP के प्रमुख बने हैं। एक नाम तरुण गर्ग भी बताया था। तरुण गर्ग कौन बने हैं? हुंडई मोटर इंडिया के MD एंड CEO बने हैं। RK अग्रवाल बताए थे। RK अग्रवाल FCI के प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल बताए थे। राकेश अग्रवाल को NIA के प्रमुख का एडिशनल चार्ज मिला है। हरियाणा के DGP का नाम बताया था मैंने आपको, अजय सिंघल बने हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के DGP भी बताए थे, सदानंद दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? तो 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का पावर हाउस बना है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत में गुजरात की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। और कितनी है? 16.5%। अब गुजरात सुन के क्या याद आता है? कपास याद आता है, गिरी नेशनल पार्क याद आता है, और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, ये भी याद आता है। देखो, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और अभी के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स भी याद आने चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 ये गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। मैंने आपको क्या बताया? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। अच्छा, गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र स्थापित करेगी और इसके लिए इसमें 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। मैंने आपको अभी बताया गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात में ये जो गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में मैंने 2 जीआई टैग आपको बताए थे। गुजरात का ये जो कच्छ रीजन है, यहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छी खरेक, इसे जीआई टैग मिला था। और गुजरात के एक चीकू को भी जीआई टैग मिला था, अमलसाद चीकू। क्या नाम था? अमलसाद चीकू। और गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना था? धोरडो। कौन बना था? धोरडो। और 100% विद्युतीकृत रेलवे हासिल करने वाला देश का 24वें नंबर का राज्य गुजरात बना। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको, कल या परसों ही मैंने आपको बताया। आज का दूसरा क्वेश्चन, गुजरात ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स लगता था उसको घटाकर कितने % किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो टैक्स लगता था उसको घटाकर कितने % कर दिया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा ना, तो ये है मैप में भारत। आपको मैंने बताया था यूपीआई सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है और आईएमएफ ने इसे सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भी मान लिया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में अपना देश भारत 80वें नंबर पे है, लेकिन सिंगापुर अभी भी पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 98 हो गई। देखो, 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े थे। कौन से थे? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। एक ये कोपरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा। ये सिलीसेट झील है, ये राजस्थान से जुड़ी। और अभी उत्तर प्रदेश से पटना पक्षी अभ्यारण्य जुड़ा है और गुजरात से छरी ढांड जुड़ा है, छरी ढांड। तो अब भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 98। जब मैं ये शब्द बोलता हूं ना रामसर, तो याद आना चाहिए ईरान में एक शहर है रामसर। ये यहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसी के नाम पर ये रामसर साइट घोषित किया गया नाम। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पे है। अच्छा, अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा और 2025 में भारत की बाघों की आबादी बढ़कर 8% और बढ़ी है। अभी कितनी बढ़ी है 2025 में? 8%। अच्छा, WHO ने भारत में निर्मित एक मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी। ये कम लागत वाली वैक्सीन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्क्वैश वर्ल्ड कप याद रखो, क्योंकि पहली बार भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। और दुनिया भर में जितने भी देश पेटेंट फाइल करते हैं ना, तो पेटेंट फाइलर के रूप में भारत 6ठा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। अच्छा, भारत अगर आप देखोगे सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अभी भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर हैं केटी परनायक। अभी फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का
केई पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गईं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। क्या पाई गई? ब्रिजोपोरस कनाडी। ये कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। इसमें क्या है, पूरे मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो ये आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 ई रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। DBS को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। क्या? 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, माई बिजनेस QR किस बैंक ने लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया था। सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने शुरू किया था? जियो पेमेंट बैंक ने। अच्छा, SBI से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बताए थे। $100 अरब का मार्केट कैप हासिल करने वाला बैंक बन गया है SBI। और SBI ने अग्निवीरों के लिए घोषणा की थी, अग्निवीरों को SBI 4 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली है? ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये पंजाब में रखा गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक इसका नाम क्या था? आदमपुर हवाई अड्डा। अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सुनते ही क्या आता है? ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये लुधियाना में शुरू हुई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, फ्रेंडो। अच्छा, पंजाब में लड़कियों की जन्म के सम्मान में अभी धियां दी लोहड़ी मनाई गई। 150वां श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन ये पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया और संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। अच्छा, पंजाब के सबन सिंह का नाम याद रखना। उनकी पूरे एजुकेशन को, एक बच्चा है पंजाब का सबन सिंह, उसकी पूरे एजुकेशन को भारतीय सेना ने स्पॉन्सर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना ग्रैमी अवार्ड जीता? तो इनको आप जानते हो, ये दलाई लामा है। इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इनकी एक एल्बम है मेडिटेशन, इस एल्बम की वजह से इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। अच्छा, अभी विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता स्लेके को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, एक नाम मैंने आपको चंदना सिन्हा बताया था, याद है? भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है उनको। टॉबी केयर्स भी एक नाम बताया था, पर्यावरण के लिए इनको प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला। एक नाम नैना कालू बताया था, याद है? नैना कालू 2025 का टर्नर प्राइज जीता था नैना कालू ने। अच्छा, आलिया भट्ट को क्या मिला? गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। और एक क्वेश्चन पूछ लूं, आज का चौथा क्वेश्चन, अभी पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है और 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को ले सकते हो। और अगर आपको ये बुक कहीं नहीं मिल रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, ये बुक्स भी आपको अगर पढ़नी है तो इनको आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है? जो पुराने हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उनको अब डिजिटाइज किया जा रहा है। कहाँ पे ये शुरुआत हुई है? नागालैंड में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड में शुरुआत हुई तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफी रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, अभी होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया और नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। और नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का 3रा एडिशन लॉन्च किया गया? तो फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स इसका 3रा एडिशन अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई? तो ये गुजरात में शुरू की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये एलेना रबाकिना ने जीता। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि माई बिजनेस क्यूआर किसने लॉन्च किया? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि एक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए किस राज्य ने स्पेन के साथ समझौता किया? तो नागपुर में ये कन्वेंशन सेंटर स्थापित होगा और इसके लिए महाराष्ट्र ने स्पेन के साथ समझौता किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? गुजरात। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। अगर आपको PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूं, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। अब तक इसके 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। और ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। उड़ीसा में आमे पड़ेबा आमा बसारे योजना शुरू की गई। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया।
भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर लखनऊ बना। लखनऊ सुन के क्या याद आता है? ये गोमती नदी किनारे स्थित है। और लखनऊ सुन के क्या याद आता है? यहाँ पे एक ब्रेल लाइब्रेरी स्थापित हुई है। और लखनऊ सुन के क्या याद आता है? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर बना है। पहला कौन बना था? हैदराबाद। और लखनऊ सुन के क्या याद आता है? लखनऊ अगर आप पूरे यूपी में देखोगे तो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है। लखनऊ से रिलेटेड इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में रोसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।